Good evening, everyone. माइक पे आ जाइए आप लोग. गुड इवनिंग राजन, हिमांशु. क्या मेरी आवाज और स्क्रीन ठीक ठाक आ रहे हैं? स्क्रीन ठीक से शेयर हो रहा है आप लोगों को? ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं दोबारा. A jet plane is rising vertically with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड. एक जेट प्लेन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, सीधा चढ़ेगा, वर्टिकल चढ़ेगा, with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड. It has reached a certain height when the pilot drops a coin which takes 4 seconds to hit the ground. क्वेश्चन नंबर 5. तो यहां पर देखिए u जो है आपका, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी कॉइन की ड्रॉप होते समय, वो होगी ठीक इतनी जितनी जेट प्लेन की ऊपर चलते समय है. तो ये हो जाएगी -10 मीटर्स पर सेकेंड. ये कॉइन के लिए है और ये ठीक वही वेलोसिटी है जो जेट की भी है राइज करते समय. ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ जेट राइजिंग वर्टिकली अबव, तो यही वेलोसिटी सेम रहेगी. और फिर कह रहे हैं इट हैज रीच्ड अ सर्टेन हाइट. मान लीजिए एच हाइट तक पहुंच चुका है, एच हाइट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे. व्हेन द पायलट ड्रॉप्स ए कॉइन, जबकि पायलट एक कॉइन को ड्रॉप कर देता है वहां से, विच टेक्स 4 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड. तो u इक्वल टू -10 टाइम t आपको लगना है, इसमें बता रहे हैं 4 सेकेंड्स हिट द ग्राउंड. और यहां पर कह रहे हैं assuming that there is no resistance in the motion of the coin to the motion of the coin, the velocity of the coin on impact with the ground is. तो इसमें सीधे सीधे आपको फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस जी टी लगाना है. ऊपर से नीचे आ रहा है, प्लस का जी लगेगा, और यहां पर u की वैल्यू जब -10 ले लेंगे तो वेलोसिटी अभी आ जाएगी -10, g की वैल्यू 9.8, क्योंकि सब कुछ यहां पर आपका देखिए डेसिमल इसमें आ रहा है, और t है 10, तो 98 9.8 इंटू टी तो 4 है हमारा, t 4 सेकेंड्स. तो 9.8 इंटू 4 39.2, 39.2 -10 29.2 मीटर्स पर सेकेंड. तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. इसमें समझ में आ गया है तो ओके कर दीजिए इसे. गुड इवनिंग प्रियापाल, गुड इवनिंग आरुल, सत्येंद्र, गुड इवनिंग एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 6. इसमें कह रहे हैं एक पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन फॉर 10 सेकेंड्स. एक पैराशूटिस्ट है जो कि सीधा सीधा गिरता है 10 सेकेंड तक बिफोर द पैराशूट ओपन्स आउट. तो ये मान लीजिए एरोप्लेन, और यहां से ये 10 सेकेंड तक ड्रॉप हुआ अंडर फ्री फॉल ग्रेविटी में, बिफोर द पैराशूट टर्न्स आउट. यहां से अब ये जैसे इसने पैराशूट ओपन कर लिया, पैराशूट ओपन्स, तो यहां से ये अंडर रिटार्डेशन नीचे आता है. तो एफ की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जब फ्री फॉल है, फ्री फॉल में इट फॉल्स फॉर 10 सेकेंड्स अंडर ग्रेविटी जी. तो आपको ये पता लगाना होगा कि कितनी देर तक ये नीचे गिरा है. टाइम तो दे दिया इन्होंने, और द हाइट चाहिए. द हाइट एट विच ही गेट्स आउट ऑफ द एरोप्लेन इफ इट रीचेस द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये मान लीजिए ग्राउंड तक पहुंचता है, ये ग्राउंड है, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट करता ग्राउंड को ये.
तो फ्री फॉल में लगा रहे हैं, मान लीजिए उसने हाइट जो ड्रॉप करी, लेट इट बी h1, तो u तो आप 0 लोगे, ऊपर से जब ड्रॉप हुआ u 0 होगा, u 0, और उसके बाद में प्लस हाफ g और टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 100 यानी कि 50g आ गया। और क्योंकि सारी चीजें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज में आ रही हैं, तो 50 इंटू आप कर लीजिए 9.8, और ये हो जाएगा 9, अगर 100 होता तो 980 होता, 980 का आधा 490, इसे कर लो, 490 मीटर्स हाइट ही गिरा है फ्री फॉल। और अब जब पैराशूट ओपन हो जाता है, ये मान लीजिए ओ, ये ए और ये बी पॉइंट, तो ओ टू ए का मोशन मैंने लिया जो इसका फ्री फॉल है। अब ले रहे हैं ए से नीचे का मोशन, जो कि इसका स्टेडी फॉल है लेकिन अंडर रिटार्डेशन। तो मोशन फ्रॉम अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या रिटार्डेशन कह लीजिए, अंडर रिटार्डेशन एफ है आपके पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ इतना है। और वेलोसिटी अटेन कर लेगा यहां पर, ये वेलोसिटी भी हमें जरूर चाहिएगी। तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए आप फिर से देखिए वही चीज कर सकते हैं इसमें। अभी पहले एक काम तो और बढ़ाएं इसमें पहले। तो अंडर रिटार्डेशन एफ, ये मोशन है आपका ए से बी तक का, ए टू बी। अच्छा, ये यहां पर वेलोसिटी कितनी अटेन कर लेगा जरा ये पता लगा लें। तो इसके लिए जगह थोड़ी कम रह गई इसमें, तो ये चीज यहीं कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v1 कह लेता हूं, या va कह लीजिए, va पर वेलोसिटी, u तो 0 हो गया, g और t, तो t है आपके पास 10 सेकेंड्स, तो t और g, ये va समझ लीजिए, a पर इसकी वेलोसिटी, u प्लस जी टी से निकालते, ये t आपको 10 सेकेंड्स दिया ही इन्होंने, 10g बराबर हो गया। अब रिटार्डेशन में ले रहे हैं, और इस समय देखिए जिस वेलोसिटी से वो हिट करेगा ग्राउंड को, फाइनल वेलोसिटी, वो तो है इसकी इधर रखिए 8 मीटर पर सेकेंड, और आपको हाइट निकालनी चाहिए h2। तो h2 आप निकालोगे, इसके लिए फॉर्मूला आप यूज कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2f(s). f यहां पर रिटार्डेशन के रूप में लिया जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और v स्क्वायर, v को दिया है आपको 8 का स्क्वायर, और u स्क्वायर 10g यानी 98 माइनस के 98 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2f यानी के माइनस के 2 और s यानी के h। तो माइनस का 4 इसको प्लस का 4 कर लेते हैं, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 98 माइनस 8, 98 प्लस 8 अपॉन 4। तो 98 माइनस 8 यानी कि 90 इंटू 98 106 अपॉन 4, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे इसको 53 टाइम्स, 2 से काटेंगे इसको 45 टाइम्स, मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये तो अभी इसकी वैल्यू आएगी, ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है इसको निकाल सकते हैं। जब कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है ये H2 आ रही है 45 इंटू 53। बताइए जरा सॉल्व करके कितनी आ रही है ये। हाँ जी, कितनी आई ये बताइए जरा। टू ई का मतलब जी 2385 है ये, 2385, यस। और इसमें H1 जोड़ देंगे तो H1 प्लस H2, ये टोटल हाइट है जितना वो ड्रॉप किया 490, तो ये आपका हो जाएगा 2875। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। समझ में आ गया तो सभी लोग ओके कर देंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं बैलून हैज बीन ascending vertically at a uniform rate of 4.5 seconds. यूनिफॉर्म रेट फॉर 4.5 सेकंड. अब देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें ट्रिकी हो जाती है कि यूनिफॉर्म रेट से 4.5 सेकंड तक चढ़ता रहा है वो, तो यहां पर उसका जो समय दिया है 4.5 सेकंड का, और इतने सेकंड तक ऊपर चढ़ता रहेगा. और कहां से चढ़ेगा? जहां से इनिशियली उसने स्टार्ट किया, जीरो वेलोसिटी से. ये मैंने बराबर आपको बताया, जब बैलून चढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसकी चढ़ने से वेलोसिटी में स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं. जितना भी पूरा आर्टिकल है वो भी इसी पे काम कर रहा है. एंड ए स्टोन लेट फॉल्स फ्रॉम इट रीचेस द ग्राउंड इन 7 सेकेंड्स. जो स्टोन उससे गिरेगा उस 7 सेकंड में नीचे आ जाएगा. इट्स हाइट व्हेन, ये व्हेन होगा, व्हेन द स्टोन इज लेट फॉल इज. हाइट जब स्टोन फॉल किया तब कितनी थी? Question number 7. A balloon has been ascending at a uniform rate of 4.5 seconds. तो 4.5 सेकंड तक चढ़ता रहा है, तो उसके लिए फॉर बैलून राइजिंग अबव, u इज इक्वल टू 0, और उसने जो टाइम लिया है 4.5 सेकेंड्स का, तो हमें देखना है इसमें वेलोसिटी कितनी अटेन कर लेगा. और इसका जो एक्सेलरेशन है वो f ले लेते हैं. तो यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी. u को लेना 0 और f और इंटू में 4.5 f, तो v हो गया हमारा 4.5 f. f भी अननोन है इस समय. और फिर फॉर्मूला आप ले लीजिए इसमें ऑल्सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2fs. u तो 0 हो गया, और 2f. f के लिए अगर आप ले लेते हैं 4.5 इंटू 4.5, v अपॉन 4.5 ले लीजिए इसमें, v अपॉन 4.5, v अपॉन 4.5, और ये 2 है ही, और s की जगह ले लो h, जितनी हाइट तक हम बात कर रहे हैं, और v तुम तब कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5. सॉल्व कर लेंगे इसे, तो v इज इक्वल टू 220 हो जाएगा, नीचे 45 इंटू h. तो h एक तरह से आपके पास आ गया, 4 से काट लो इसे, तो 9v, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, तो 9v अपॉन 4. इतनी उसकी जो है आप हाइट लेके चल सकते हैं. हाइट जैसे जरूरत पड़ेगी हमें, तो हाइट इतनी लेके चल सकते हैं हम. अब जब ये लेट फॉल करता है, वहां से जो फॉल करेगा, तो उस समय आप फॉर्मूला लगा दीजिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ एफ टी स्क्वायर. अब जो वेलोसिटी से डाउन करेगा वो नीचे 7 सेकंड में नीचे आता है. A balloon has been ascending vertically at a uniform rate of 4.5 seconds, and a stone let fall from it reaches the ground in 7 seconds. Its height when the stone is let fall is. तो अब आप h लेके चलेंगे ut और प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर. तो u आप लेके चलोगे माइनस का v, जो v है हमारे पास, माइनस का v ले लीजिए, और h भी आपके पास है 9v अपॉन 4, और ये 7 है, 9v अपॉन 4 प्लस के हाफ g और t यानी के 49. तो यहां से पहले आप v कैलकुलेट कर लेंगे, v कैलकुलेट हो जाएगा, v की वैल्यू यहां रखते ही आपके पास h आ जाएगा, v इज इक्वल टू दिस, और h यहां से आप निकाल लेंगे. यहां से 7v हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, g की वैल्यू 9.8 रख दीजिए, सॉल्व करके फिर यहां से h की वैल्यू निकाल ली जाएगी. समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए. तो इसको कंप्लीट कर लेंगे. ऐसा भी कर सकते v की जगह यहां से हम वैल्यू रख देते 4h अपॉन 9, तो भी बात वही है, h तो यहां रहता ही, 4h अपॉन 9 रखे, h की वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाती. ऐसा भी कर सकते हैं. v की वैल्यू, ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो आपकी वैल्यू h की टर्म्स में आ जाएगी टोटल.
जैसे भी ठीक लगे। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोनों तरह से कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? ए स्मॉल बट हैवी बॉडी वॉज ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1125 मीटर्स। एक स्मॉल हैवी बॉडी है जो कि ड्रॉप की जाती है बैलून से, जबकि अल्टीट्यूड था 1125 मीटर्स। अब ये जो 1125 है, इसका भी कोई तोड़ निकालिए, क्या चीज हो सकती है ये? 1125 को आपको चेक करना पड़ेगा, ये जी की टर्म्स में क्या है। वैसे तो 10 दे रखा है, 10 से ही काम हो जाएगा। तो कह रहे हैं स्मॉल बट हैवी बॉडी वाज ड्रॉप फ्रॉम बैलून एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1125 मीटर्स। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच द ग्राउंड इफ द बैलून वाज मोशनलेस। अगर बैलून मोशनलेस हो चुका था, यानी पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी थी। ना 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 ना, बैलून वाज मोशनलेस। ये जो सवाल है, ये आपका सवाल आ गया है स्टेशनरी है ये बैलून। तो ये तो बिल्कुल ऐसा केस हो गया जैसे बैलून स्टेशनरी, जैसे आप किसी टॉवर से एक कोई चीज फेंक रहे हैं, तो ये मोशनलेस होते ही यहां बैलून मोशनलेस हो गया है। तो ये समझ लो जैसे आप टॉवर पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, वहां से कोई चीज ड्रॉप कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसका जो मोशन होगा वैसे मोशन हो गया इसका, क्योंकि मोशन इसका है नहीं, राइज नहीं कर रहा बैलून। ए स्मॉल बट हैवी बॉडी वाज ड्रॉप फ्रॉम बैलून एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस। तो जो एच दे दिया आपको, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये तो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बना दिया है कि एच आपका हो गया 1125 मीटर्स, और जी के द्वारा नीचे आएगा जाएगा, यू 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। और हाउ लॉन्ग टाइम पूछ रहे हैं, टी कितना होगा इफ द बैलून वॉज मोशनलेस। तो एच और टी में रिलेशन एक ही है हमारे पास, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर, इसी को लगाना पड़ेगा। और टी है यहां पर आपके पास 1125, जी के लिए उन्होंने कह दिया 10 ले लो, तो 1125 इंटू 2 और जी के लिए लगा दिया 10, और ये टी स्क्वायर, तो ये 1125 यानी कि 2250, और इसका फिर रूट भी लेना पड़ेगा आपको। टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2250 यानी 225, यानी टी हो गया 15 सेकंड में ये नीचे आके लग लेगा। 15 सेकंड समझ में आ गया तो ओके कर देंगे। यहां पर ये जो मोशन है ये बिल्कुल सिंपल मोशन हो गया है, क्योंकि बैलून स्टैंडिंग पोजीशन में है, रुका हुआ है वहां पर। तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे आप टॉवर से कुछ चीज फेंकते हैं। समझ में आ गया तो ओके करिए प्लीज इसे। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया, बैलून देख कर कोई ना उछल पड़े कि भाई ये यू ढूंढना पड़ेगा इसमें। मोशनलेस का मतलब बैलून में कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब स्टेशनरी है। क्वेश्चन नंबर 10, आधा इस पेज पे आधा इस पर है ये। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? फ्रॉम ए बैलून, 8 हुआ 9, अभी तो 9th है, सॉरी 9th। A bag released from a balloon at rest covers 24.5 meters from the during the last second of its motion. The height of the balloon is, अब देखो ये भी वही चीज है, बैलून रेस्ट में है, बैलून रेस्ट में है, तो फिर से ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है, बिल्कुल सिंपल। तो यहां पर जो h है आपको कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, तो एच टी आप लेके चलेंगे, लास्ट सेकंड मान ली टी सेकंड है, तो यू टी प्लस के हाफ जी इंटू 2t माइनस 1, हाफ जी इंटू 2t माइनस 1 ले लिया। तो यहां पर आपको 24.5 मीटर वो ड्रॉप करता है, हाफ जी, जी को आप चाहो 9.8 ही लिख लो, लिख ही लेते 9.8, और ये 2t माइनस 1, तो ये 24.5 हो गया 49, और ये है आपका 98/10, 2t माइनस 1 यानी 49 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 1 6, और t आ गया 3। 3 सेकंड में ये नीचे आके लग जाएगा। और आपको निकालना है हाइट, कितनी हाइट इसने किस हाइट से चला है, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ जी, जी यानी 9.8, टी स्क्वायर, टी यानी कि 9,
और ये आपका हो गया 9.8 इंटू 9। मैंने बताया ये सब चीजें याद रखो आप। ये 88.2 के बराबर होता है अपॉन 2, और ये हो गया 44.1 मीटर्स। इतनी ये जो है हाइट पर था जब ये नीचे गिरा है। समझ में आ गया तो डन करिए इसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम ए बैलून ascending with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, एक बैलून जिससे एक पत्थर गिराया जाता है जो कि चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड नीचे पहुंचता है। हाउ हाई वॉज द बैलून व्हेन द स्टोन वॉज ड्रॉप्ड। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अब आपके लिए सिंपल बन जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल अब आपने कई कर लिए। फिर मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पर आपको देखिए यू दे रखा है माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो उसको लगा 10 सेकेंड का। हाइट आपसे कह रहा निकालने के लिए, तो माइनस के 10 इंटू 10 यूटी प्लस के हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, टी 10 है तो ये 4.9, 4.9 यानी 490, 490 माइनस 100 इट इज 390 मीटर्स। 390 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। ओके कर दीजिए, समझ में आ गया है तो। ठीक, इसके बाद लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कह रहे हैं फ्रॉम ए बैलून असेंडिंग अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। तो यू आपको दे दिया है माइनस के 14 मीटर पर सेकेंड का, और स्टोन इज लेट फॉल, स्टोन वहां से गिरा दिया जाता है। स्टोन एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 56 मीटर पर सेकेंड। तो v जो है 56 मीटर पर सेकेंड की वो अटेन कर लेता है when it reaches the ground. The height of the balloon at the time when the stone is dropped. हाइट चाहिए तो फॉर्मूला आपका सीधा सीधा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस के 2gh का रहेगा। तो आपको h चाहिए तो h हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2gh, तो 2g इधर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर यानी कि 56 का स्क्वायर माइनस 14 का माइनस करोगे तब भी स्क्वायर करने पर तो इतना ही रहने वाला है, और 2 इंटू आपके पास है 9.8। तो 56 माइनस के 14 ये हो गया 42, 56 प्लस 14 हो जाएगा 70 अपॉन 2 98, और ये 10, एक 10 यहां कर लिया मैंने। तो अब आप इसको काटा पीटी कर दो। तो यहां पर आप इसको सबको 7 से काटो, ये 7 से 100 बार, 7 से 14 बार, 14 से 3 बार, और 2 से 5 बार। तो टोटल मिलाकर के ये आपका 100 था, 50 बार, तो ये आपका आ जाएगा 50 इंटू 3, 150 मीटर, 150 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ गया तो इसको ओके कर देंगे प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। मैं ख्याल कर लिया होगा आपने, ये अब ये 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12। A balloon is rising vertically upwards with uniform acceleration 15.7 meter per second square.
क्वेश्चन नंबर 12. A balloon is rising vertically upwards with uniform acceleration of 15.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एफ दे रखा है आपको 15.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ये भी फिगर का ध्यान रखना चाहिए जिस तरह फिगर आ रही है ये. चलिए 15.7. ए स्टोन इज ड्रॉ फ्रॉम इट आफ्टर 4 सेकेंड्स. आफ्टर 4 सेकेंड्स यानी कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स. Another stone is dropped. A balloon is rising vertically upwards with uniform acceleration 15.7 meter per second square. A stone is dropped from it. एक स्टोन से ड्रॉप किया गया. After 4 seconds, another stone is dropped. 4 सेकंड के बाद में एक और स्टोन ड्रॉप किया गया. The distance between the two stones 6 seconds after the second stone is dropped is. दोनों के बीच का डिस्टेंस निकलवा रहे हैं आपसे. देखिए, जब भी आपसे इस तरह की बात होगी कि देखिए बैलून चढ़ रहा था ऊपर, यहां से पत्थर गिराया गया, लेकिन बैलून चढ़ना रुका थोड़ी, फिर ऊपर और चला गया बैलून. तो ऐसे में जब यहां पर पहुंचा, फिर यहां से एक स्टोन ड्रॉप किया गया, पहले यहां से ड्रॉप किया गया, यहां से ड्रॉप किया गया, और इतना दूर जाने में 4 सेकंड का समय लग गया. ऐसे 4 सेकंड में ऊपर पहुंच गया है ये. तो ये चीजें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की है कि अगर इस तरह का सिस्टम आता है तो आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन का ही केस लेके चलना है. तो रिलेटिव वाले ही हम यहां पर वेलोसिटीज लेके चलेंगे. और जब रिलेटिव की बात आती है तो ड्रॉप वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, क्योंकि बैलून के रेस्पेक्ट में वो वेलोसिटी जीरो ही होगी. दोनों ही केसेस में यहां पर जो यू है वो जीरो रहने वाला है. तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना. रिलेटिव में लेंगे तो यू जीरो रहेगा, और जब ऊपर से ड्रॉप कराया आपने तो ये जो आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है या कहिए जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो एफ प्लस जी रहता है. तो अगर आप H1 लेते हैं पहले स्टोन के लिए, H1 ये फर्स्ट प्लस के हाफ, यू जीरो हो गया ना, हाफ, और एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ प्लस जी. और आपको जो समय है, देखो समय कितना लगेगा, हाँ जी आवाज आ रही है मेरी, अब आ रही है आवाज. हाँ जी अब ठीक ठाक आ रहा है. ओके ठीक है जी. तो यहां पर H1 वन इज इक्वल टू जीरो हाफ एफ प्लस जी. और जो टाइम इसे लगेगा ना, 4 सेकंड बाद दूसरा पत्थर छोड़ा गया और 6 सेकंड बाद की ये पोजीशन पूछ रहे हैं. तो जो पहला वाला पत्थर है वो 10 सेकंड तक हवा में है, तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा H1 के लिए. ये समझना इस पॉइंट को. 4 सेकंड बाद दूसरा पत्थर छोड़ा गया, 6 सेकंड बाद पूछ रहा है ये. तो पहले वाला पत्थर 4 सेकंड चल चुका है, तब दूसरा पत्थर छोड़ा गया, और दूसरा वाला फिर 6 सेकंड और चलता है. तो ये 6 सेकंड भी चाहिए, भी चला, तो 10 सेकंड का इसका टाइम हो गया. और दूसरा स्टोन अगर लेंगे H2 सेकंड स्टोन के लिए, अब यहां पर कंपैरेटिव ही चल रहा है, रिलेटिव चल रहा है, तो ये तो जीरो रहेगा. हाफ एफ प्लस जी इसके लिए वही है क्योंकि एफ तो फिक्स है, और इनटू में 6 का स्क्वायर यानी 36. आपसे पूछा है डिफरेंस, डेफिनेटली यही ज्यादा चला है. तो H1 माइनस H2 कर देंगे, तो यहां पर आपके पास हाफ ऑफ एफ प्लस जी कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 100 माइनस के 36, 100 और माइनस के 36. तो 100 माइनस 36 रह जाएगा आपका, लिख लो चलो इसे, 64 आ जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 और एफ प्लस जी, 32 एफ
तो ये आंसर हो जाता है इसमें। तो ये आपका ऑप्शन डी है। इसमें समझ में आ गया तो ओके कर देंगे प्लीज। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 मैंने करा दिया था आप लोगों को, 13 मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो 13 के बाद आ जाइए 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर। ए फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकेंड, जो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइज कर रहा है। आफ्टर 2 सेकेंड, जब वो 2 सेकेंड चढ़ चुकेगा, हाउ फार, ये फॉर लिखा है, ये फार कर लेना ऐसे, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर के कितना नीचे है। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहां पर क्या कह रहा है, एक फूड पैकेट को हेलीकॉप्टर से गिराया जाता है जो ऊपर चढ़ रहा है। देखो ये हेलीकॉप्टर की पोजीशन है, हेलीकॉप्टर ऊपर चढ़ रहा था और विच इज राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकेंड। एक तो बात यह है, जब ये कह देगा राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकेंड तो आपका F0 हो गया। अगर स्टेडी मोशन है इट इंप्लाइज F0, क्योंकि स्टेडी मोशन का मतलब यह है कि 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वही रहेगी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो F0 हो गया। F तो होता है आपका V माइनस यू अपॉन टी। तो अगर आपका V और U बराबर हो गए तो F0 हो गया। तो ऐसे में स्टेडी मोशन का मतलब होगा F0। अब ये कह रहे हैं कि विच राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, वेलोसिटी V ऑफ बैलून, बैलून हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर मान लीजिए बैलून की पोजीशन थी, फिर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड चढ़ रहा और 2 सेकेंड तक चढ़ा, जहां से पोजीशन लिया वहां से 2 सेकेंड तक ऊपर चढ़ा है। तो 2 सेकेंड चढ़ने में कितना डिस्टेंस ले लिया ये हमें निकालना चाहिए। मान लो इसकी पोजीशन O थी और ये A पॉइंट पर पहुंच गया और राइज करके जब ये A पॉइंट पहुंच गया 2 सेकेंड चढ़ के, तो इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अब आप ले लेंगे वेलोसिटी इंटू टाइम से, क्योंकि F जब 0 होता है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का रिलेशन ही काम करता है। ये जहां तक है सब लोगों को पता ही है चीज, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं। अब डिस्टेंस आपका हो गया, ये वेलोसिटी है आपकी 2 और टाइम भी 2 सेकंड का लगा, तो 4 मीटर ये ऊपर चढ़ चुका है, 4 मीटर ये ऊपर चढ़ चुका है। मतलब यही कहिए यहां से ये 4 मीटर ऊपर है। अब आपको निकालना है हाइट, कितनी हाइट लगेगी इसको, तो हाइट निकाल लेते हैं इसमें H। अब यहां से फुट इसका पैकेट जो ड्रॉप किया गया, तो H इज इक्वल टू यूटी, यूटी यानी कि माइनस के U है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम T आपके पास फिर से इसमें दिया है 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद छोड़ा गया। हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, देखो हेलीकॉप्टर यहां था, ये इतनी हाइट चढ़ चुका है, तो ये हाइट जुड़ जाएगी इसमें। और अगर आप लेके चलेंगे इसमें टाइम को 2 सेकेंड बाद छोड़ा गया है, ठीक है, तो यहीं से निकालेगा T इज 2 सेकेंड्स। और हाउ फार इज इट बिलो, तो यूटी और प्लस के हाफ G और T का स्क्वायर, ये हमारे पास आया।
तो ये आपके पास आया -4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक, ये आया 19.6, 19.6 -4 15.6, 15.6 ये हाइट है इसकी जब ये ड्रॉ किया गया, और 4 मीटर ये ऊपर जा चुका था। तो यहां पर जब इसने जो टोटल हाइट इसकी है, टोटल हाइट बिलो द हेलीकॉप्टर, टोटल डेप्थ कह लो, टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस बिलो द हेलीकॉप्टर, this will be 4 plus 15.6 means 19.6 meters। 4 मीटर जो हेलीकॉप्टर पर चला गया और वहां से पत्थर छोड़ा गया है। ठीक, देख लीजिए, इसे समझ में आ गया तो ओके कर देंगे प्लीज। क्वेश्चन समझ में आ गया तो ओके कर देंगे। मुझे लग रहा है ये जाम हो गया है। बड़ी शामत है साहब, क्या करें। हाँ जी, आवाज आ रही है। ओके, हाँ जी, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो फिर बता देता हूं। यहां पर कह रहे हैं फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडीली एट 2 मीटर पर सेकंड आफ्टर 2 सेकंड्स, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि फूड पैकेट तो यहीं छोड़ दिया गया है और हेलीकॉप्टर ऊपर चढ़ता रहा है। ये हाउ जो है, जो एच लिख गया है ये कैपिटल, ये से स्मॉल लेटर का होना चाहिए। आफ्टर 2 सेकंड्स हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, 2 सेकंड के बाद वो हेलीकॉप्टर के इतना नीचे होगा, क्योंकि वो नीचे जा रहा है और हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, तो दोनों हाइट जो है जुड़नी चाहिए। समझ में आ गया तो ओके कर देंगे प्लीज। ओके कर दीजिए से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहे हैं बैलून हैज बीन असेंडिंग वर्टिकली एट यूनिफॉर्म रेट फॉर 3 seconds and a stone is let fall from it reaches the ground in 7 seconds. Question number 15. A balloon has been ascending vertically at a uniform rate for 3 seconds. यूनिफॉर्म रेट ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म रेट यानी कि F0, जब भी यूनिफॉर्म रेट की बात करेगा F0 हो जाना चाहिए, इधर F0 यूनिफॉर्म रेट कहते ही आप ध्यान दें F0। ए बैलून हैज बीन असेंडिंग वर्टिकली एट ए यूनिफॉर्म रेट फॉर 3 seconds, तो टाइम t 3 सेकंड तक चढ़ा है ऊपर ये, तो आपको इसमें डिस्टेंस निकाल लेना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी मान लीजिए उसकी u है उस समय, तो u वेलोसिटी से और 3 सेकंड तक चढ़ेगा, 3u मान लेता हूं मैं, u इंटू 3, और ये आप ले लीजिए h हाइट हो चुकी है उसकी 3u के बराबर। ए बैलून हैज बीन असेंडिंग वर्टिकली एट यूनिफॉर्म रेट फॉर 3 seconds, 3 सेकंड चढ़ता रहा, एंड ए स्टोन इज लेट फॉल फ्रॉम इट
विच रिचेस द ग्राउंड इन 7 सेकेंड्स। 7 सेकंड में वो ग्राउंड तक पहुंचता है पत्थर। तो t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स, पत्थर 7 सेकंड तक पहुंचेगा। और क्या कह रहे हैं इसमें, द वेलोसिटी ऑफ द बैलून, वेलोसिटी ऑफ द बैलून, बैलून की वेलोसिटी चाहिए। तो बैलून की वेलोसिटी तो ये u ही है, u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बैलून, तो u ही तो चाहिए हमें। ठीक है, तो आपको ये बताया टी 3 सेकेंड्स 7 सेकेंड्स में वो नीचे पहुंच जाता है पत्थर। तो ऐसे में फॉर्मूला आप लगा दीजिए, h इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्योंकि ये पत्थर छोड़ा गया है और ये बैलून ऊपर राइज कर रहा है, तो h तो आपका 3u लोगे, लेकिन u की जगह आपको माइनस यू लेना है, माइनस यू, क्योंकि u जो है माइनस यू तो हमने लेना है इस समय। ये तो फॉर्मूले का u है, यहां पर जिसका u वो भी u ही लिया हुआ है। टी लग रहे हैं 7 सेकेंड, टोटल 7 सेकेंड प्लस हाफ जी यानी कि 9.8 और टी लग रहा है 7, तो 7 इंटू 7 ये है जी हमारे पास। हमें चाहिए u, तो ये 7u और 3u हो गया 10u, 10u और 1/2 और 98 अपॉन 10 इंटू 7 इंटू 7 कुछ काटा पीटी हो जाए इसमें, 2 से कटेगा 49 टाइम्स और ये आपका हो गया 100, 10 इंटू 10 100 ही रखना। 49 का स्क्वायर होता है 2401 अपॉन 100, 49 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया 24.01। ये इतनी वेलोसिटी जो है बैलून की है जब ये ऊपर राइज कर रहा है। समझ में आ गया तो इसको ऊपर ओके कर दीजिए प्लीज। ठीक, इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16, a balloon ascends with a uniform acceleration. A balloon ascends with a uniform acceleration of 1.225 meter per second square at the end of half a minute. Sheet. क्वेश्चन नंबर 16, तो यहां पर आपको क्या रखा है, बैलून एसेंड्स विद ए यूनिफॉर्म रेट। तो एफ आपको दे रखा है 1.225, 1.225 1225 आ रहा है ये। तो ये एक्चुअली आपका 9.8 का 8 टाइम्स, इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो 9.8 आ जाएगा, 1.225 है ना, तो ये आपका 8 की मल्टीप्लाई करने से बनेगा 9.8, 9.8 अपॉन 8, तो g अपॉन 8, g अपॉन 8 इसकी वेलोसिटी आप लेके चल सकते हैं, एक्सीलरेशन लेके चल सकते हैं। तो क्वेश्चन 16 में आपको दिया हुआ है f जो कि दे रखा है 1.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने इसको g में कन्वर्ट कर लिया, ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1.225 के टुकड़े पता होने चाहिए। एट द एंड ऑफ हाफ ए मिनट, एट द एंड ऑफ हाफ ए मिनट, तो t कितना हो गया जी, हाफ मिनट 30 सेकेंड्स, जो आपको टाइम दिया हुआ 30 सेकेंड्स का। और कह रहे हैं एट द एंड ऑफ हाफ ए मिनट ए बॉडी इज रिलीज्ड, एक बॉडी इसमें से रिलीज की जाती है। और द टाइम दैट elapses बिफोर द बॉडी रीचेस द ग्राउंड, टाइम जो बीत जाता है बॉडी जब ग्राउंड पर पहुंचती है, वो टाइम कह रहे हैं, बता दीजिए। तो सबसे पहली बात, जो आपने हाइट अटेन कर ली, h इज इक्वल टू 0 यानी ut प्लस के हाफ एफ टी स्क्वायर, ये जब बैलून ऊपर राइज कर रहा है उस समय की बात कर रहा हूं मैं, जो h इसने अटेन कर लिया। तो आपके पास है ये हाफ और f है आपका g/8 और टाइम t 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड तक ये ऊपर राइज किया है, 30 सेकेंड तक ये ऊपर चढ़ेगा। एट द एंड ऑफ हाफ ए मिनट ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम इट, तो 30 सेकेंड तक ऊपर चढ़ाई करेगा ये। और इसको काट दो तो 2 से कटेगा 15 टाइम्स और
इसको आप और काट लो, 8 से काटो 4, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, और जी को भी चेंज कर लेते हैं, जी बाई 80 रहने तो भी कोई बात नहीं है। तो आपके पास ये टोटल आ रहा है 15 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, ये आ जाएगी आपके स्टोन के लिए, जितनी भी आ रही है ये आपके सामने आ जाती है वेलोसिटी। और कुछ कटिंग हो जाए इसमें, 2 से काटा इसको हाफ एफ टी स्क्वायर, और 2 से और काटा तो 225 जी अपॉन 4, इतनी वेलोसिटी इसके पास है। वेलोसिटी कह रहा हूं मैं से, सॉरी, हाइट है ये। और इसके बाद में ये तो हो गई हाइट, जितनी हाइट तक ये पहुंच चुका है, 225 जी बाई 4। और जब ये नीचे गिरेगा तो उस समय देखो हमें वेलोसिटी चाहिए, जब पार्टिकल ऊपर से छोड़ा जाएगा, बैलून ऊपर राइज कर रहा है, यहां से जब छोड़ेंगे पार्टिकल को, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो चाहिए हमें। तो वेलोसिटी के लिए आप इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। तो f आपके पास आ जाएगा g बाई 8, और टाइम t फिर से 30 सेकेंड्स, तो 30 g बाई 8 यह हो जाएगा 15 g बाई 4, कर लो इसे। इतनी जो है उसकी वेलोसिटी है। और अब आपको चाहिए टाइम जो इलैप्स हुआ नीचे तक पहुंचने में। तो फॉर्मूला आप ले लीजिए, h इज इक्वल टू माइनस के यू कैपिटल टी प्लस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, टी वही टाइम जो हमें चाहिए। नाउ h आपको मालूम है 225 जी अपॉन 4, और u यानी ये जो वेलोसिटी हमें निकाली है 15 जी बाई 4 माइनस के 15 जी अपॉन 4, और आपके पास है कैपिटल टी हाफ जी और टी का स्क्वायर। अब ये जी पूरा कैंसिल हो जाएगा, यही फायदा है जी में कन्वर्ट कर लेने का, एक 9.8 की मल्टीप्लाई सब तरफ नहीं करनी पड़ती है। फिर इसके बाद में ये 4 भी हटा सकते हैं, 4 यहां मैं 2 ऊपर ले जाऊंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो इंटू में 2 यहां कर दिया है, 2 भी हटा दिया है। तो अब यहां पर ये है आपके पास 2t स्क्वायर माइनस के 15t और माइनस के ही 225 इज इक्वल टू 0। टी को सॉल्व करना है, ये हो गया 450, 225 इंटू 2, और 15 के 2 टुकड़े करने हैं, तो ये आप कर लीजिए 30 और 15 हो जाएंगे, 30 इंटू 15 450 होता है। तो टी की 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2t स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा माइनस के 30t और माइनस के 15t प्लस के 15t माइनस के 225 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका t का जो आंसर है वो आपका t सॉल्व करने के बाद ये इसमें 15 सेकंड का ऑप्शन है वो आ रहा है, सॉल्व कर लेंगे इसे, t 15 सेकंड्स। एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, t इज इक्वल टू 15 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया है तो इसे ओके कर दीजिए प्लीज, डन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको इसमें अभी कुछ क्वेश्चंस और भेज रहा हूं, इनको और कर लीजिए, कल फिर क्लास करते हैं इसमें। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर मैं कल प्रोजेक्टाइल शुरू कर दूंगा। पहले आप लोग से पूछ लूंगा कि प्रैक्टिस आप लोग की हो चुकी है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको मैं, क्वेश्चन सब इनमें से इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। अगर हो जाते हैं तो व्हाट्सएप पे फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, तो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर देंगे कल। ठीक है जी, आज के लिए इतना रखते हैं इसमें। गुड नाइट एवरीवन।